जिंदगी की परेशानियों को सुलझाना चाहते हो तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप चींटी के पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए कभी किसी को छोटा मत समझना। हो सकता है वह ऐसा कुछ कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक महान राजमार्ग का निर्माण किया, लेकिन इसे जनता के लिए खोलने से पहले राजा ने एक प्रतियोगिता का फैसला किया। यह चुनौती ये देखने के लिए थी कि राजमार्ग पर सबसे अच्छा सफ़र कौन कर सकता है, और विजेता को सोने का एक बॉक्स प्राप्त करना था। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग आए। उनमें से कुछ के पास बढ़िया रथ थे, कुछ के पास यात्रा को शानदार बनाने के लिए बढ़िया कपड़े और भोजन था। कुछ ने अपने मजबूत जूते पहने और अपने कौशल को दिखाने के लिए पैदल ही राजमार्ग पर भागे। पूरे दिन उन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की और अंत में पहुंचने पर हर एक ने राजा को चट्टानों और मलबे के एक बड़े ढेर के बारे में शिकायत की, जो एक बिंदु पर सड़क को लगभग अवरुद्ध कर रहा था और उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो गई। दिन के अंत में एक अकेला यात्री युद्ध के दौरान फिनिश लाइन को पार कर राजा के पास चला गया। वह थका हुआ और गंदा था, लेकिन उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और उसे सोने की एक छोटी सी छतरी सौंपी। उन्होंने कहा, मैं चट्टानों और मलबे के ढेर को साफ करने के रास्ते पर रुक गया था, जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। सोने का यह संदूक इसके नीचे था, कृपया इसे इसके सही मालिक को लौटा दे। राजा ने जवाब दिया, आप ही सही मालिक हैं। अरे नहीं, यात्री ने कहा, यह मेरा नहीं है। मैंने कभी भी इस तरह के पैसे को नहीं जाना है। ओह हाँ, राजा ने कहा, आपने यह स्वर्ण अर्जित किया है क्योंकि आपने मेरी प्रतियोगिता जीती है। सड़क पर सबसे अच्छा यात्री वही है जो अन्य लोगों के लिए सड़क को बेहतर बनाता है। जीवन की सड़क यात्रा के रूप में ज्ञान के उन शब्दों को याद रखें। खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती तथा अध पके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेज़ी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है। मुझे ज़रा ढीला छोड़ दे, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से
कुछ नहीं होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात की कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं। रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण और ऊपर से इतना दुष्ट है, वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। एक गांव में 3 किसान भाई रहते थे। वे धान की खेती करते थे। उनमें से एक ने शहर में दुकान खोली हुई थी, जहां वे अपने खेत से उपजा चावल बेचा करते थे। उनके चावल काफ़ी लोकप्रिय थे और उनके ग्राहक भी उनके अलावा कहीं और से चावल नहीं लेते थे। एक साल इलाके में बाढ़ आई और अधिकतर किसानों की फसल बह गई। सौभाग्य से उनकी फसल बच गई। उन्हें लालच आ गया और उन्होंने थोड़ा सा चावल रोककर बाकी चावल गोदाम में भरवा दिया। शहर आकर उन्होंने कम फसल का बहाना बनाकर ऊंचे दामों में चावल बेचना शुरू कर दिया। उनके जो गरीब ग्राहक थे उन्होंने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। एक भाई ने दूसरे से कहा कि ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि हम गोदाम से चावल निकलवा कर यहाँ ले आते हैं। जब उन्होंने गोदाम खोला तो पाया कि वहाँ चूहों ने अनेक बोरों को काट दिया था और पूरे गोदाम में इधर से उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद किया जिसने उन्हें समय रहते सद्बुद्धि दी। इसका सार यह है, ज़्यादा लाभ का लालच कई बार नुकसानदेह साबित होता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि यह वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।